चलिए तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3B। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा। अब इसकी एक्सरसाइज 3B करने वाले हैं हम यहाँ पर। इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज़ 54 रुपीज़ 40 पैसे फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम। फाइंड दिस सम। आपको सम फाइंड करना है अगर आपको डिफरेंस गिवन क्या है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सम फाइंड करने का मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू से फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू x रुपीज़। ठीक है, रेट इसने दिया है हमें कितना 8%, टाइम दिया है कितना 2 ईयर। तो अगर हम इसका सिंपल इंटरेस्ट देखें इस पर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होगा। और इसको हम लिखेंगे तो x इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 16x अपॉन 100। इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा इसका? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना लेंगे हम? अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस पी। अब यहाँ पर x रख लेंगे, या फिर हम यहाँ पर p कॉमन भी ले सकते हैं। p कॉमन लेंगे और यहाँ पर हम 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, रेट 8% दिया है, और ये डिवाइड बाय 100 पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं 108 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ पर 108 का स्क्वायर कर लेंगे। 108 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 0 0 0, और ये यहाँ पर 8 0 1, ये कितना हो जाएगा 4 6, 8 और 8 16 और 1, तो ये हो जाएगा 1 1 6 6 4, और डिवाइड में 1 0 0 0 0 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा x, और ये 1 1 6 6 4 माइनस 1 0 0 0 0 डिवाइड बाय 1 0 0 0 0, तो यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 1 6 6 4, और डिवाइड में 1 0 0 0 0। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब इसको CI और SI का डिफरेंस कर देंगे हम। तो CI और SI का डिफरेंस इसने बोला है कितना है 5440। तो CI हमारा है कितना x 1664 डिवाइड बाय 1000 माइनस SI कितना है हमारा 16x अपॉन 100 इक्वल्स टू 54.40। तो यहाँ पर अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो 1664x माइनस ये 10,000 यहाँ पर इसको 1600 बना देगा, और डिवाइड बाय 10000 इक्वल्स टू 54.40। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 64x आएगा, डिवाइड बाय 10,000 इक्वल्स टू 54.40। अब इसको करेंगे सोल्व, x इधर रह जाएगा 54.40 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 64, पॉइंट हटाएंगे नीचे 20 से 2 0 कैंसिल। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे आप इसको कैंसिल कर सकते हो 4 से कैंसिल कर रहे हैं अगर हम इसको, तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 2 कैरी, 4 6 जा 24। अब 16 से इसको कैंसिल करते हैं, या फिर 4 से अगेन कैंसिल कर लेते हैं। 4 से अगेन कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से अगेन कैंसिल किया तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 0। अब इसको 4 से अगेन कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, और 4 5 जा 20, और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 0 0 0, तो 85। ठीक है, ये
4 से कैंसिल किया, 4 8 32 और 4 5 20 और ये 00 ये, तो ये आ जाएगा 8500। तो ये आ गया हमारे प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने देखो यहाँ पर बोला है कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू दिस इन 2 ईयर एंड 2 2 3 4 to 5.60 इन 4 ईयर, फाइंड द रेट परसेंट एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी। ठीक है, तो 4 ईयर में ये इतना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर और 2 ईयर्स में इतना हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर ओरिजिनल सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया है हमें 19360। ठीक है, और हमें फोर्थ ईयर का अमाउंट दिया है कितना 23425.60। अब यहाँ पर आपको रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पर इसका अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू दी पावर n के प्लेस पर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर लगाएंगे हम 23425.60 इक्वल्स टू P 1 + r/100 हो जाएगा टू दी पावर 4। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो 19360 इक्वल्स टू P 1 + r/100 टू दी पावर 2। इसको डिवाइड कर देंगे हम। यहाँ पर LHS से डिवाइड हो जाएगी, RHS से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा P 1 + r/100 टू दी पावर 4। यहाँ P से P कैंसिल, यहाँ पर ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, तो ये वाली पावर यहाँ 2 पावर बचेगी, ये इधर आ जाएगा। तो ये जाएगा 1 + r/100 टू दी पावर 2 और ये इधर आएगा 23425.60 और डिवाइड में ये इधर आएगा 19360। पॉइंट हटाएंगे नीचे, 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसे कैंसिल करेंगे हम। अब हम देखें इसे किससे कैंसिल हो रहा है, ये तो 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 से कैंसिल कर सकते हो इसे आप। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 कैरी 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। 2 से इसे कैंसिल कर लो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 8 जा 16 और 0 का 0 और 1 0 ये वाला भी। ठीक है, अब ये आ गया इसमें। इसको अगेन कैंसिल कर लो। जैसे इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 4 से देखें अगर हम इसे 4 2 जा 8, 4 से कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 4 9 जा 36, 1 4 2 जा 8 और 3 और 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं। जैसे 4 2 जा 8 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 00। यहाँ 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 कैरी आया 37 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, 1 कैरी आया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 कैरी आया, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8। अगेन इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 00। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 1 कैरी आएगा, फिर कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसे हम, अब इसे देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर ये हमारा बच गया है 1 + r/100 टू दी पावर 2। देखो पावर में बनना चाहिए ये, हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर पावर 2 बननी चाहिए, ये होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किसी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये होल स्क्वायर नहीं हो रहा है इसका। तो यहाँ पर किसको कैंसिल करेंगे, जैसे इसको देखते हैं, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से नहीं हो रहा, तो 11 से देखते हैं। 11 1 जा 11, फिर 11 3 जा 11 से हो रहा है, तो 11 से कैंसिल करेंगे। 11 1 जा
11, 3 कैरी 11 3 जा 33, फिर 3 कैरी 11 3 जा 33 और फिर 1 कैरी 11 1 जा 11, 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 00। फिर इसको 11 से अगेन कैंसिल कर सकते हैं हम, 11 1 जा 11 00, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा और 11 1 जा 11। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस r/100 और ये 121 और 100 इसको लिख सकते हो आप 11/10⁻²। पावर सेम हो गई तो बेस इक्वल हो जाएंगे, बेस इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू r/100, ये -1 इधर आएगा। अब r/100 ये 11 - 10/10 हो जाएगा। r/100 ये 1/10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, r की वैल्यू 10, तो r की वैल्यू आ गई है 10%, r की वैल्यू 10% आ गई हमारी। तो इसमें हमें क्या करना था, फाइंड द रेट फाइंड करना है इसमें, एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी भी फाइंड करनी है इसमें। ओरिजिनल सम कितना था मनी इसका बताना है, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बनानी है। तो इन दोनों में से किसी भी की हेल्प से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कर रहे हैं हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे, 19360 इक्वल्स टू P1 प्लस r/100⁻²। अब देखो हमारे पास r की वैल्यू आ गई है, r की वैल्यू कितनी आ गई है 10, तो r की वैल्यू 10 ले लेंगे। r की वैल्यू 10 ली हमने, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये 10 और 1 11, 11/10⁻² हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 19360 इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर 11। देखो ये 100 इधर आ जाएगा और ये 121 इधर इक्वल्स टू P। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 से कैंसिल करके देखते हैं, 11 1 जा 11, 8 कैरी 11 7 जा 77, 6 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 1 जा 11, 8 कैरी 11 7 जा 77, 6 कैरी 11 6 जा और ये 0 और 11 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, तो ये 60,000। तो 11 ये वाली वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई है हमारी 60,000। ठीक है, ये 60,000 हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है, सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI एट अ सर्टेन रेट पर एनम बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 8 ईयर। वो 8 ईयर में 3 टाइम्स हो जाती है। फाइंड इन हाउ मैनी ईयर्स विल द मनी बिकम द 27 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। ये कितने ईयर्स लेटर ये अपने आप का 27 टाइम्स हो जाएगा। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, सेम रेट पर वो कितने टाइम में वो आपका 27 टाइम्स हो जाएगी। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कह रहा है कि अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते हैं x है, तो अमाउंट कितना हो रहा है 3x। ठीक है, रेट और टाइम हमें दिया है इसका कितना 8 ईयर में। ठीक है, 8 ईयर में वो कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 यूज़ करेंगे पावर n। अमाउंट कितना है 3x है, प्रिंसिपल x है, 1 प्लस r/100 टू दी पावर कितनी है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x को यहाँ डिवाइड में लेके आएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस r/100 टू दी पावर 8 और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया है यहाँ पर r में, टाइम में और इसके अमाउंट में। तो अब देखो अगर यहाँ पर हम पावर 2 लगाएं तो यहाँ पर भी सेम पावर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर कह सकते हो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन हमें अमाउंट 9 टाइम्स नहीं चाहिए, हमें 27 टाइम्स चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लो आप, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करोगे अगर आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा क्यूब करने पर, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। तो आपका जो 27 टाइम्स अमाउंट होगा वो कितने टाइम्स में होगा, वो होगा हमारा 24 टाइम्स में, 8 3 24। तो टाइम लगेगा आपको कितना, टाइम लगेगा 24 ईयर्स। ठीक है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ऑन बोर्ड सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर बी द सेम एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9430 फॉर 10 ईयर्स बोथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, तो ऑन बोर्ड सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर बी द सेम एज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 9430 फॉर 10 ईयर्स बोथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन बोर्ड सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स बी द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, सेम 2 ईयर का जैसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 9400 पर 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें कितने के लिए, 10 ईयर्स के लिए, तो जितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10 ईयर्स के लिए 9430 पर 5% रेट पर, उतना ही हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 ईयर के लिए। तो आपको उसका प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे सोल्व, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 4 21 21 2 कैरी, 5 9 40, 5 और ये 47। तो इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिले इसे, इतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट मिले सेम, इसे कितने मनी पर, कितने सम पर इसे ये अमाउंट मिल रहा है ये बताना है आपको कि कितने सम पर इसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें पी सम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू, सी आई की वैल्यू 4715 रखेंगे, अमाउंट कितना रखेंगे, अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट हमें नहीं पता तो इसे हम प्रिंसिपल के टर्म में 1+r/100 टू द पावर n रखेंगे माइनस पी करेंगे। ठीक है, ये 4715 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1+r/100 टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता दे रखी है इसने 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए कितनी हो जाएगी ये। ठीक है, r हमें पता है 5 है, r 5 है, तो r की वैल्यू 5 ले लेंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4715 हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल 5 से कैंसिल करोगे 20 20 और 1 21/20 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, 4715 इक्वल्स टू पी। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर 400। ये आपको स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। 4715 पी, ये 400 इधर माइनस होगा तो 441 - 400 और डिवाइड में कितना 400। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4715। ठीक है, ये 4715 हो जाएगा इक्वल्स टू पी, और यहाँ पर ये कितना बचेगा 41/400, 41/400 बचेगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4715 × 400/41 इक्वल्स टू पी। अब इसे इससे डिवाइड कर लो, देखते हैं इससे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे 4715 से डिवाइड करना है, 41 1 जा 41 बचेगा 6, 1 41 1 जा 41 बचेगा 2 और यहाँ पर 5 और 41 5 जा, तो ये कैंसिल हो रहा है 115 टाइम्स में इससे। ठीक है, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 0। ठीक है, 4 5 जा 20 0, 2 कैरी 4 और 2 6 और 4 1 जा 4 और 00 ये, तो ये आ जाएगा 46,000। ये आ जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी इसकी 46,000। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कमल एंड आनंद ईच लैंड द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 5% एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। कमल और आनंद दोनों ही लैंड करते हैं, दोनों ही उधार देते हैं, कितने रुपए, कुछ मनी को उधार देते हैं 2 ईयर्स के लिए 5% इंटरेस्ट पर। एक देता है सिंपल इंटरेस्ट पर और एक देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कमल देता है सिंपल इंटरेस्ट पर, आनंद देता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आपको क्या करना है कि ये कह रहा है कि अगर आनंद को 15 रुपये ज़्यादा मिलते हैं कमल से तो फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लैंड बाय ईच एंड द इंटरेस्ट रिसीव। दोनों ने कितनी अमाउंट क्या किया है, लैंड आउट किया है, और कितने एंड द इंटरेस्ट रिसीव, और उनको कितना इंटरेस्ट मिला है ये भी बताना है आपको। तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो देखो कमल है और आनंद है। कमल ने कितने सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, कमल ने x रुपीज़ 5% एनम पर
2 ईयर के लिए दिए हैं। तो कितना हो जाएगा इसका ये 5 2 10, 10 से एक जीरो कैंसिल तो x/10, इसका सिंपल इंटरेस्ट इतना। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + r/100 डिवाइड पावर n माइनस पी। पी कॉमन ले लेंगे, मतलब हमने पी कॉमन लिया तो बचेगा 1 + r की प्लेस हम क्या रखेंगे, r के प्लेस पर 5 रखेंगे डिवाइड बाय 100 टू द पावर n के प्लेस पर 2 - 1। ठीक है, x रख लेंगे, अगर हमने प्रिंसिपल वैल्यू x लेट की है। इसको सोल्व करेंगे तो फिर वही 20 21 अपॉन, तो ये 4 4 1/400 आ जाएगा -1। ठीक है, फिर ये x आ जाएगा, माइनस करेंगे इसे 41 आ जाएगा अपॉन 400। ठीक है, एलसीएम लिया हमने तो ये 400 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू, इसको आनंद को 15 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आनंद का CI और इसका SI माइनस कर देते हैं तो 15 रुपये आते हैं। इसको 15 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो दोनों को इस CI में से SI माइनस करेंगे तो 15 रुपीज़ आएगा। तो CI में से SI माइनस कर लेते हैं 41x और ये 400 माइनस x/10 इक्वल्स टू 15। ठीक है, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो एलसीएम आएगा 400 एलसीएम, यहाँ 41x रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 40x इक्वल्स टू 50। ये करोगे आप -1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे करेंगे तो हम 41 - 40 करेंगे तो x आएगा अपॉन में 400 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो ये हो जाएगा 6000। तो x की वैल्यू हो गई 6000, x की वैल्यू 6000 हो गई। तो कमल को कितना मिला है, कमल को कितना इंटरेस्ट मिला है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कमल का इंटरेस्ट निकालने के लिए x/10 करेंगे। इसका इंटरेस्ट तो 6000/10, तो इसका मतलब 600 रुपीज़ मिले हैं कमल को। आनंद को कितना मिला है, तो आनंद के लिए इंटरेस्ट आया है हमारे पास 41x/400, तो ये कितना आया है 41 इंटू x की वैल्यू 6000 डिवाइड बाय 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 1 = 4, 4 5 = 20। 41 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 516, तो 615 ये हमारा क्या आ गया है, आनंद का इंटरेस्ट आ गया। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 2 ईयर एट 4% एनम इज़ 450। ठीक है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए सेम रेट पर आपको क्या करना है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कुछ सम है जिसको सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया था, जिसका सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया था। देखो इसमें कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 450, इसका रेट दिया है आपको 4%, टाइम दिया है आपको 2 ईयर। ये कितने सम पर दिया गया होगा ये फाइंड करना है। मतलब इसमें हमें क्या करना है, इसकी पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P × R × T/100 होता है। SI कितना दे रखा है 450 इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी दी है नहीं पता, R की वैल्यू हमें दी है 4%, टाइम दिया है 2 ईयर अपॉन हमें 100। तो ये 450 × 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 2 = 8 हो जाएगा इक्वल्स टू P। 4 से कैंसिल कर लेते हैं हम इसे, जैसे 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है ये। ठीक है, तो 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं। चलो 4 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 = 8, 4 5 = 20। 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। 2 2 5 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 5 5 = 25, 2 कैरी, 5 2 = 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 = 10 और 1 11। 2 से कैंसिल, 2 से करेंगे 2 5 = 10 की 0, 1 कैरी, 2 2 = 4 और 1 5, 2 2 = 4, ये 5, ये 2, ये 6, ये 5। तो ये आ जाएगा 5625 इक्वल्स टू P। 5625 इक्वल्स टू P आ गई। इसी P के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 2 ईयर्स के लिए। तो अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होता है।
पावर n, p की वैल्यू है 5625, रेट दिया है हमें 4% रेट दिया है, पावर n, पावर की वैल्यू 2 दी है, ठीक है। तो ये 5625, अब आप इसको सोल्व कर लो, जिसे करोगे तो ये 104/100 और 104/100 कर लो इसको सिंपली। अब इनको मल्टीप्लाई करो, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 1 कैरी, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 से कैंसिल कर लो, ठीक है। 5 से फिर अगेन कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, ये कर लिया हमने। फिर 5 से अगेन कैंसिल कर लो, 5 से अगेन कैंसिल कर लो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो यहाँ 5 से कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10 और 0, फिर 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा। आप इन दोनों को कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो रहा है ये, 4 2 जा 8, कैंसिल हो रहा है, तो 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 6 जा 24, 4 से भी कैंसिल कर लो, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 6 जा 24, अब बच गया हमारे पास 9, 26 इंटू 26, तो 26 इंटू 26 करोगे तो कितना आएगा, 26 का स्क्वायर होता है वैसे 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 6 2 जा 12 और 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 6 जा 12, 2 1 2 2 जा 4 और 1 5 6 7 और यहाँ पर 6, तो 676 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 5 68, यहाँ 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, तो ये हो जाएगा 6084। तो इसका CI कितना आएगा, CI कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 6084 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमें 5625, तो 5625 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, यहाँ 10 में से 6, 10 में से 6 गए 4, तो 451 आ जाएगा, 451, 451 नहीं 459 आएगा, ठीक है 459, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 4% पर एनम एक्सीड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम बाय 228, फाइंड दिस सम फाइंड करना है। तो एक सिंपल इंटरेस्ट है जिसको 4 ईयर के लिए दिया गया है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको 3 ईयर के लिए दिया गया है सेम सम ऑफ मनी पर। तो आपको उन दोनों का डिफरेंस दिया है तो उन दोनों की आपको वैल्यू बतानी है। तो सिंपल है, तो एक सिंपल इंटरेस्ट है तो लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल्स टू एक्स लेट कर लिया आपने, ठीक है। रेट है कितना 4% और टाइम है कितना 4 ईयर। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स 16x/100, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट अलग दिया है, ठीक है। p की वैल्यू तो x ही दी है, रेट हमें 5% दिया है, टाइम हमें 3 ईयर्स दिया है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + r/100, ये वाले यूज़ करेंगे हम, माइनस p कॉमन लेंगे तो 1 + r/100 टू द पावर -1। p की वैल्यू यहाँ पर x रख लेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ 21/20 होल क्यूब -1 कर लेंगे, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे अगर हम तो कितना आएगा
21 का क्यूब कितना आएगा, ये 441 हो गया 21 का स्क्वायर, फिर 21 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो फिर इसमें आएगा 288 मतलब 1629, ये आएगा 9261 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 8000 माइनस 1, ठीक है। एक्स यहाँ आएगा 9261 माइनस 8000 डिवाइड में 8000, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर माइनस करेंगे इसे 8000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा में 1621, तो मिलेगा में 1261 अपॉन 8000, ठीक है। अब इन दोनों का कर देंगे हम डिफरेंस एस आई और सी आई का, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस करोगे अगर आप नहीं, यहाँ पर इसमें एस आई का, क्योंकि एस आई ग्रेटर है इसमें, तो एस आई का और सी आई का डिफरेंस करेंगे, एस आई माइनस सी आई करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि एस आई एक्सीड है कितना 228 एक्सीड है, ठीक है। तो एस आई कितना लेना है हमें 16x अपॉन 100 माइनस सी आई कितना लेना है x 1261 अपॉन 8000 इक्वल्स टू 228, ठीक है। यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको अब, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा 16 और यहाँ पर 8000 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8000 ही एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 8000 ही एलसीएम हो जाएगा। 100 की तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 की इंटू एक्स, या फिर हम कह सकते हैं 1200 इंटू एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 जा कितने होते हैं 16 8 जा होते हैं 128x माइनस और 0 और माइनस 1261x, ये 8000 इधर आ जाएगा 228, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 19x और ये 8000 इधर आ जाएगा x, यहाँ पर 228 इंटू 8000 डिवाइड में 19 आ जाएगा, 19 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 19 1 जा 19 1 जा 19 3 19 2 जा 38 इंटू 8, तो यहाँ पर कितना आ गया 12 8 जा 96,000, ये आ गई है हमारी क्या x की वैल्यू, मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमारी आ गई है 96,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 246। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम for 2 year is 246। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6% पर एनम। सिंपल है ये भी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इसमें हमें, देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कितना 246, कंपाउंड इंटरेस्ट 246 दिया है, रेट दिया है हमें इसने कितना 5% रेट दिया है, टाइम कितने के लिए दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर, ठीक है, टाइम दिया है 2 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको 246, प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट नहीं दिया, तो इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे 1 + r/100 तो यहाँ पर 246, यहाँ p कॉमन लेंगे और यहाँ पर अंदर 1 + r की वैल्यू 5/100 रखेंगे, यहाँ पर 246, यहाँ पर p, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यहाँ पर पावर कितनी लेंगे हम 2 लेंगे, यहाँ पर कितनी लेंगे हम 21/20 2 - 1, यहाँ पर 246p, यहाँ पर ये 441 हो जाएगा, डिवाइड में 400 एलसीएम आ जाएगा, माइनस कितना कर देंगे 400 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 246 = p और ये कितना हो जाएगा 41/400, ये 400 और 41 इधर कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे इसकी प्रिंसिपल की वैल्यू। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे निकालेंगे 246 इधर और यहाँ पर 400 और अपॉन में 41 = p, तो p निकालने के लिए इसे कर लेंगे अब p निकालने के लिए करेंगे, देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में,
6 4 जा कितने हो गए 24, तो 2400 प्रिंसिपल आ गया हमारा। प्रिंसिपल आ गया 2400। अब आपको क्या करना है, इस पर ही सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको 2400 पर, किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स 6% पर एनम, फॉर 3 ईयर 6% एनम पर हम इसको ये फाइंड करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 इंटू 18, 6 3 18, 24 इंटू 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 360 और ये 72, तो ये हो जाएगा 432, तो ये हो जाएगा 432। ये सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था हमें। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 23,400 इन 3 ईयर एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर्स, एक मनी है जो 23,400 हो जाती है 3 ईयर्स में एट 10% एनम पर सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम, फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। तो सेम सम का 2 ईयर्स के लिए अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, अगर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट किया जाए तो सबसे पहले हमें जो 9th में दिया है वो कह रहा है कि अमाउंट 23,000 हो जाता है अगर हम उसे सिंपल इंटरेस्ट पर यूज़ करें। तो लेट कर लेते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 23400 माइनस एक्स, ये आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये इसने कितने ईयर्स के लगाया है, ये इसने टाइम 3 ईयर्स के लिए लिया है और रेट लिया है इसने कितना 10% रेट लिया है इसने 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया इसका 23400 माइनस एक्स इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है इसमें x है, r की वैल्यू कितनी है इसमें 10 है, t की वैल्यू 3 ईयर और डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर 23400 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो गया है, 0 से 0 कैंसिल, ही हो गया 3x अपॉन 10, x इधर आएगा 23400 3x अपॉन 10, x इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा 23400 इक्वल्स टू 10 और ये 13x अपॉन 10 हो जाएगा, ये इधर आएगा 23400 इंटू 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू x, कैंसिल करेंगे 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर ये 10 बचेगा, 13 8 जा 104 और ये 000, तो 18000 मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 18000, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ये हो गई। इस प्रिंसिपल वैल्यू को अब आपको किस पर लगाना है, इसको अब आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ द सेम सम, सेम सम पर आपको अमाउंट फाइंड करना है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, सेम सम पर आपको अमाउंट फाइंड करना है 2 ईयर्स के लिए। तो सेम सम मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यही होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ये होनी चाहिए, रेट हमारा कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए, और 2 ईयर्स के लिए हमें क्या करना है, इसको 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर अमाउंट इसका फाइंड करना है। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 2, अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18,000, ये कितना हो जाएगा 11 अपॉन 10 टू द पावर 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18,000, ये 121 अपॉन 00 से 00 कैंसिल, अब यहाँ पर 121 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 2 8 और 1 9, ये 1 2 1 8 6 और 1 7, तो ये हो गया हमारा 21780।
तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है, ये मोहित बोरो अ सर्टेन सम at 5% per annum compound interest and clear this loan by paying 12,600 at the end of the first year and 17,640 at the end of the second year. Find the sum borrow। तो इसके लिए देखो हिंट भी दिया है, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इसको अमाउंट मानना है सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और इसको अमाउंट मानना है सेकंड ईयर के लिए, और दोनों के लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उनको ऐड करके आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक दिया है फर्स्ट ईयर के लिए, अमाउंट दिया है 2312600, ये फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट दिया है, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 1 ईयर। ठीक है, तो अगर हम इसका फाइंड करें, यहाँ पर हम प्रिंसिपल वैल्यू, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करें तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें अमाउंट इजिकल्स टू होता है प्रिंसिपल 1 + r/100⁴n। तो अमाउंट कितना है 12,600। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मान लेते हैं इसको हम, फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको फर्स्ट ईयर का अमाउंट। ठीक है, 1 + r की वैल्यू 5%/100⁴1। ठीक है, ये हो जाएगा 12,600 = P। इसको कैंसिल करोगे आप, कितना जाएगा 21/20 हो जाएगा, क्योंकि 5 से इसको कैंसिल करोगे 20 और 21/20, तो ये हो जाएगा 12,600 × 20/21 = P। यहाँ कैंसिल कर लेंगे इसको, 21 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है ये, तो 600 ये और 200 ये, तो कितना आ जाएगा 12,000 प्रिंसिपल 1 आ गया हमारा। अब प्रिंसिपल 2 के लिए चलेंगे हम। अमाउंट इसके लिए हमें दिया है 2 ईयर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट दिया है 17,640 रुपीज़ और रेट दिया है हमें 5%, रेट दिया है 5% और यहाँ पर टाइम दिया है हमें 2 ईयर। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करते हैं तो अमाउंट इजिकल्स टू क्या होगा, यहाँ पर भी अमाउंट इजिकल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल 1 + r/100⁴n हो जाएगी। अमाउंट 17,640 ये हो जाएगा हमारा। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइंड करनी है, 1 + रेट हो जाएगा 5% ही रेट दिया है इसने हमें सेकेंड ईयर के लिए भी, यहाँ पर 100 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 17,640 P2 यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये 21/20 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 17,640 = P2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 441/400 ये हो जाएगा। अब इसको इधर करेंगे तो 17,640 को यहाँ 400 और यहाँ पर 441 हो जाएगा = P2। इसको करेंगे अब हम सोल्व करेंगे, कितने टाइम्स में जा रहा है ये इसको कैंसिल कर रहा है 4 टाइम्स में, तो 40 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 16,000 ये हो गया P2। तो टोटल प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 + P2 दोनों की ऐड करेंगे तो 12,000 + 16,000, 12,000 + 16,000 ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 28,000, तो 28,000, तो 28,000 प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, जिसके लिए आपने ये दोनों ही इंस्टॉलमेंट दिए हैं इसने लोन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 3B कंप्लीट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थैंक यू।